अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस ईद स्पेशल। और आज ईद के दिन में हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। और किसी ज़माने में अगर मैं ये कहूँ कि इनका नाम और इनके जो छक्के थे वो इतने मशहूर थे कि अफरीदी के बाद इनका नाम लिया जाता था। और ये जब भी टीम से कभी कभार बाहर हो जाते थे तो सोशल मीडिया का ज़माना तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर होता था और बिला आखिर सिलेक्टर्स को इनको वापस लाना पड़ता था अपने चक्कों की वजह से। और हैंडसम भी बड़े थे, खूबसूरती की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हार्ड हिटिंग बल्लेबाज वन एंड ओनली इमरान नज़ीर। इमरान भाई, ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ऐसी लाखों को ईदें देखनी नसीब करे। इमरान भाई, रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं मुझे। डेफिनेटली रमज़ान में मेरे ख्याल में बड़ा से बड़ा आदमी भी, तगड़ा आदमी भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। और यही एक वो कहते हैं ना, एक खूबसूरती है रमज़ान की कि आपके चेहरे से फ़ील होना चाहिए कि आपने माशाल्लाह पूरा रमज़ान, और थैंक्स गॉड अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 15-16 रोज़े तो वैसे ही सऊदी अरब में गुजार के आया हूँ। और अल्लाह ताला ने खैर मुबारक। और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया विद फैमिली। मैं बिल्कुल उम्रा करके आया था। ठीक। और शुक्र है। इमरान भाई, आज ईद का दिन है, ईद कैसे गुजारते हैं? वेल आई थिंक मेरे ख्याल में ईद जैसे सब लोग ही, और हर बंदे का अपना अपना माइंड है और डिफरेंट तरीके से। और मेरा ख्याल है कि कैजुअली बड़ी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और घर में फिर आपके पास आफ्टर ईद पढ़ने के बाद वही सवैयाँ, शीर खोरमा और इस तरह की चीज़ें। और ये एक घर में जाके खाना पड़ता है। डेफिनेटली पहला दिन तो खैर सब लोग हम घर में ही होते हैं, और जितनी भी फैमिली है, अपने बच्चे मेरे और भाई बहन सारे वही इधर मेरी तरफ ही आते हैं। हम पहला दिन पूरा जो है ना घर पे ही ईद गुजारते हैं। 1999 से पहले जब इमरान नज़ीर नहीं थे तो तब ईद कैसे गुजरती थी? तब भी वो एक टाइम की बात है ना। और उस वक्त अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में उस टाइम का और उस ईदों का यही अपना ही एक मज़ा था। और जिस तरह पूरा रमज़ान एक मोहल्लों में, जिस तरह फिर आपको पता है वो शोर शराबा और एक गैदरिंग, और उसका एक अलग ही मज़ा था। और आज तो खैर जैसे ईद पड़ी है और ईद के बाद जितने भी लोग हैं मस्जिद में, उन लोगों से मिलना मिलाना, और चंद एक महल्ले में जो लोग हैं आपके आसपास, उनसे मिलना मिलाना, या रास्ते में कोई मिल गया। और मोस्टली तो आज घर में ही गुजारी जाती है क्योंकि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो अब वही मज़ा। तब अकेले होते थे। उस वक्त के इमरान नज़ीर और इस वक्त के इमरान नज़ीर, पहले स्टार नहीं थे, अब स्टार बन चुके हैं। कोई फ़र्क होता है ईद गुजारने में भी? डेफिनेटली यार, पहले स्टार नहीं था, अब स्टार। पहले सिंगल था, अब शादीशुदा। तो डिफरेंट तो है ना। पहले क्या होता था कि ईद पढ़ने के बाद घूमना फिरना दोस्तों के साथ, और कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं। लेकिन आज एक ऐसा टाइम है, अब फैमिली है, अब बच्चे हैं, अब सारा दिन बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ दिन। तो अच्छा है, मेरी दुआ होती है हमेशा सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रहे सब। एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे और 1999 से ये सफ़र स्टार्ट हुआ और फिर आपकी बीमारी पे ये सफ़र ख़त्म हुआ। उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ कितनी ईदें घर से बाहर गुजारी? आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं ईद की बात हूँ तो बहुत सारी ऐसी ईदें हैं। मोस्टली अगर क्रिकेटर्स देखा जाए तो, क्योंकि टाइम टेबल ऐसा होता है कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स या लीग्स या ऐसे इवेंट आते हैं कि वो अक्सर जो है ना हम लोग बाहर ही कहीं गुजारी हैं। और एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा ईदें गुजारी हैं हम लोग। और वहाँ की ईद कैसी होती है? बस ईद की और किसी जगह पे नमाज़ पढ़ी और सो गए? वहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में जहाँ तक हमने, अगर मैं इंडिया की बात, साउथ अफ्रीका की करूँ या कीनिया की, या और बहुत सारी ऐसी कंट्री, श्रीलंका होगी, या तो आई थिंक मेरे वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ के आए और आके मेरा ख्याल है सो गए। फिर उसके बाद लंच पे तो नहीं, लेकिन ये है कि डिनर जो होता है, ईद मिलन डिनर, वो हम लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं डे स्पेंड करने जाते थे। या कोई भी ऐसा आपका फ़ैन है या अच्छे यार दोस्त हैं, या फिर टीम की तरफ से, या टीम पाकिस्तान की टीम की तरफ से, या कहीं लीग खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कहीं फैमिली के साथ, या फिर कहीं या होटल में, या कहीं ना ईद मिलन डिनर कहीं ना कहीं होता था। पकड़ लेते हैं आपको, आज हमने पकड़ लिया, आज आपने पकड़ लिया, सारा स्केड्यूल आपका डिस्टर्ब कर और अभी सब वेट कर रहे हैं। तो वो भी एक ईद का तो फिर मज़ा आपको पता है कि पूरा महीना रमज़ान में
और फिर दिन का वेट करना होता है। लास्ट में अगर देखा जाए तो 4-5 दिन जो थे वो इस तरह के थे, बस भागा दौड़ी बस शॉपिंग डेफिनेटली बच्चों के साथ फिर ज़ाहिर बात है, और बच्चे भी 10 चीज़ें 5 चीज़ें लेनी हो या 2-4 चीज़ें लेनी हो तो एक एक करके लेते हैं, ताकि रोज़ दिन हम जो है ना निकले रहे चांद नहीं, अल्लाह ताला सबको ऐसे ही दे अपने बच्चों को सब ख्याल रखे। लेकिन होता है क्या होता है कि ये चांद रात तक जो है खुशी है, और ये आई थिंक महल में ऐसे ही गुजारनी चाहिए। और बच्चों के साथ आजकल कितना वक्त गुजारते हैं, और क्रिकेट भी खेल रहे हैं कुछ और भी कर रहे हैं? यार एक्चुअली अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो डेफिनेटली क्रिकेट खेलता रहता हूं। अभी रिसेंटली आपने याद हो इस्लामाबाद में हम मिले थे और एक टूर्नामेंट एक हफ्ता फाइनल में फाइनल में आए और फाइनल में जीत गए, और ये एक लक की बात है, थैंक्स गॉड। और बाकी डेफिनेटली क्रिकेटर मेरा बिजनेस है, मैं रियल एस्टेट का करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा खुश। इमरान नज़ीर एसोसिएट्स कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इमरान नज़ीर एसोसिएट और इमरान नज़ीर मार्केटिंग भी, और एक T10 हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ईद के बाद जो है, अभी तो खैर छुट्टियाँ हैं, अच्छा, तो ईद के बाद इंशाल्लाह जो है ना उस पर वर्किंग हो रही है, और होपफुली के बहुत आउट क्लास जो है इंशाल्लाह शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आ रहे हैं। डेफिनेटली ऑफ कोर्स अभी देखा जाए तो लाहौर में क्या है कि अब लाहौर यूं फैलना ऑलमोस्ट बंद है और यूं चलेगा। अब हाई राइज बिल्डिंग का जो है फ्लैट सिस्टम बहुत जो है ना वो बड़ा एक फ़ायदेमंद है सबके लिए ही, तो वो एक अच्छी कॉज है उसमें इंशाल्लाह जो है। और वो मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि उसमें क्या है कि अभी जो रिसेंटली हमने शुरू करनी है वो 5 हाइट है और 4 जो है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज़ होंगी, और एक जो है वो इंशाल्लाह हॉस्पिटल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हाउस बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग जो है ना, क्योंकि आप इस फेज से तो खुद भी गुजरे हैं डेफिनेटली। और यही चीज़ें सोच के जो है ना हम उसको जो है ना 5वां जो बिल्डिंग है हम उसको जो है ना हॉस्पिटल जो है ना बना रहे हैं, क्योंकि मेरी हमेशा से दुआ होती है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, क्योंकि मैं 6 साल इस चीज़ से गुजरा हूँ और इस चीज़ का मुझे आइडिया है। और जहाँ तक अगर मैं अपने पार्टनर की बात करूँ ज़िया सलाम साहब की, तो उनसे जब मेरी ये चीज़ें डिस्कस तो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे कन्वेंस किया था कि ये जो एक एरिया है, ये जो बिल्डिंग है, ये इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल, क्योंकि काफ़ी अच्छी सोच भी है ना कि आप इंस्टेड ऑफ के फैलाव के आप ऊपर डेफिनेटली उसमें होता गया कि कोई अभी अगर मैं शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन की बात करूं तो डेफिनेटली उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और फिर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मियां आदिल साहब, उनकी एक चैरिटी है गरीब की आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनको उनके साथ अटैचमेंट है, तो अच्छा है कि मेरा हमेशा से दिल होता है कि यार अपने से नीचे वालों का सोचें। तो ये एक अच्छी है कि क्योंकि जब मेरे पास अगर फ़ंड आ रहा है इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली क्यों नहीं गरीबों के लिए जो इसके काबिल नहीं है, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हर दूसरे आदमी को बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ अब तो आ गई हैं कि अफोर्ड लोग नहीं कर सकते। तो मैं भी एक टाइम पे एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मेरी भी तो मुझे भी तो शाहिद खान अफरीदी ने इस चीज़ के लिए हेल्प की है, तो मेरा भी एक एम होता है कि यही सोची है कि अल्लाह ताला मुझे भी इतनी हिम्मत दे तो मैं भी लोगों के लिए ये काम करूँ। इमरान भाई, जब टीम के साथ आपने ईद गुजारी बाहर, तो कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, शाहिद भाई का, यूनुस भाई का, कुछ ऐसा नया याद हो कि जो आवाम सुनना चाह रही है? वाकया तो खैर बहुत है, और ईद पे कोई इतना कोई ख़ास नहीं है। ईद पे यही होता है कि जब ईद पढ़ के आ रहे होते हैं तो उस वक़्त यही लग रहा होता है मोस्टली कि यार आज भी खैर रोज़ा तो नहीं है, खैर कुछ चीज़ें होता है ना वो एक महीना जब आपने दिन में कुछ खाया ना हो, तो वो एक। और इंडिया में थे हम लोग, अच्छा। वहाँ पे मुझे अभी भी याद अराउंड कोई 99 की बात है, 99 जब आपके अवाइल के दिन, जब मेरा पहला टूर था वो, तो उस वक्त हम लोग को एक लंच पे गए थे, तो वहाँ पे अब मैं मेंशन नहीं करूँगा नाम, लेकिन हमारे एक क्रिकेटर से, तो वो सब खाना खाने को तो रोज़ा कहा उसने शुगल में ही था, अच्छा। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं एक जोक सी बन गया, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। और क्रिकेटर्स आपको पता है फिर
वो जिस तो माहौल माइंड में के रहते हैं। अच्छा, लोग सोचते हैं ना कि आप बड़े कॉम्पैक्ट रहते हैं, लेकिन जब क्रिकेटर क्रिकेटर के साथ होगा, इमरान नज़ीर शाहिद अफरीदी के साथ होगा, उमर अकमल के साथ होगा, तो आप तो फिर सेम होता है। और मेरे ख्याल है शुगल मिला तो, क्योंकि मैं भी डगआउट में जाता हूँ, क्रिकेटर्स का शुगल मिला तो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। डेफिनेटली, क्योंकि क्रिकेटर्स मोस्टली क्या है कि बहुत सारे दिन जो है साल के वो एक साथ गुजारते हैं और कहीं ना कहीं टूर्स पे इकट्ठे ही होते हैं। तो वो आपको पता है फिर जोक शोक, क्योंकि टाइम पास करना होता है, क्योंकि प्रोफेशनल का क्या है कि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप थोड़ा फ्रेश नहीं होगे, तो आप फिर प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई ना कोई जोक्स आफ्टर मैच, जैसे रात में हम इकट्ठे होते हैं डिनर में बैठे हों, तो उसमें फिर सारे दिन की जो कारकर्दगी होती है, जो किसी ने मिस फील्ड की हो, कैचेस ड्रॉप हों, तो उस पर फिर काफ़ी शुगल लगता है। पहले जूते टूर शूते। पे रहते थे 99 से लेके 12 तक, तो आप रेगुलर खेले। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्कल में नहीं रहते। यूनिवर्सिटी का ज़माना होता है, स्कूल का ज़माना होता है, इसी तरह आपकी प्रोफेशनल क्रिकेट का ज़माना होता है। ईद के दिन किसी ऐसे क्रिकेटर को मिस करते हो जो आपको याद आता हो कि यार ये होना चाहिए, इसके साथ मैंने ईद गुजारनी है? यार क्योंकि क्रिकेटर्स क्या होता है कि सारा साल तो इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ईद का दिन एक ऐसा होता है कि उसमें बहुत कम होता है कि हमने कम इकट्ठे ईदें गुजारी हों। सही। मैं अगर 2007 के वर्ल्ड कप की बात करूं तो उसमें भी हमने साउथ अफ्रीका में ईद गुजारी थी। तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन क्रिकेटर डेफिनेटली एक दूसरे को मिस करते रहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया होता है इकट्ठे। तो ऐसा सच कोई नाम तो नहीं है कि यार ये क्रिकेटर होता तो। अच्छा। हाँ, ये होता है कि अगर ईद बार हो तो फैमिली अपने बच्चों को तो बहुत डेफिनेटली फैमिली को भी मिस करते हैं, क्रिकेटर को मिस करते हैं। Yes, अच्छा, अब बिल्कुल। मिलते किस तरह हैं? मतलब इसी तरह भागते भागते जिस तरह आप हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारी भी मुलाकात साल में कोई 3-4 दफ़ा ही होती है, लेकिन होती अच्छी है क्योंकि ताल्लुक एक बना हुआ है। तो क्रिकेटर्स के साथ भी इसी तरह मुलाकात होती है, या कोई प्लान भी करते हैं किसी न किसी लीग में, फिर आपको 25 दिन मिल जाते हैं, 20 दिन मिल जाते हैं स्पेंड करने के आई लिए? थिंक मेरे ख्याल में जब कुछ अरसे के बाद जब इकट्ठे होते हैं सारे, तो उस वक्त वही फिर पुरानी खोल के बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे के वाक़या फिर जुगते हैं। तो फिर टाइम इसी तरह स्पेंड होता है ना, और टाइम मज़ेदार गुजरता है। तो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपको पता ही है कि फिर अब वो झुकते तो वो बिल्कुल हमने नहीं लेनी। आखिरी सवाल करूंगा और इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी क्रिकेट की तरफ आएंगे। 6 साल इमरान नज़ीर बैट पे भी रहे, उस दौरान ईद पे तो बहुत चीज़ें मिस करते होंगे आप। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा। देखिए, जब सेहत एक बड़ी चीज़ है और अल्लाह ताला की ये बड़ी एक ब्लेसिंग नेमत है। मेरी दुआ है हमेशा अल्लाह ताला सबको सेहत दे। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है। तो उस 6 साल जान है तो जहान में है। मेरा ख्याल है जहान है तो जहान है। तो उस 6 साल में आपको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खाने पीने में आपको बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। फिर उसके बाद ऐसे त्यौहार होते हैं कि जो वो कहते हैं ना, इंजरी में फंसा हो और पेन ही पेन हो। Exactly. तो वो अपनी टेंशनों में, तो वो एक बड़ा वो कहता है ना, मैं अक्सर लोगों को कहता कि यार इस पे क्वेश्चन ही ना किया अगर, क्योंकि वो एक बुरा सपना कह सकते हैं कि मैं जो है ना, लेकिन आप आया और मैं fighter भूल हैं गया। इमरान भाई, लेकिन fighter। डेफिनेटली देखो, ये मैं लोगों को इसलिए ये चीज़ बताता हूँ कि हमेशा अल्लाह ताला पे बिलीव रखें। जब आप बीइंग ए मुस्लिम हमारा बिलीव है, तो मेरा बिलीव था, मैंने बड़े डॉक्टर्स बड़ी कंट्रीज़ में जाके चीज़ का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे बड़ा वो कहते हैं ना, मायूसी तो नहीं कहूँगा, डिसार्ड होता था, क्योंकि मायूसी मैं समझता गुनाह है। तो डिसार्ड होता था क्योंकि डॉक्टर्स के वो हल निकलता ही नहीं था। तो वो बड़ा एक वो जो है ना डिसार्ड होता था। फिर ज़ाहिरी बात है कि कब सही होऊंगा कोई पता नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे एक चीज़ फाइनली कि मेरा बिलीव था अल्लाह पे, और मुझे अल्लाह ताला ने कि मैं कम बैक करूंगा ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्रिकेट मेरी जान, देखो कहते हैं कि वो भी तो वही है, टाइम पीरियड एग्जैक्टली ऐसे ही है, उसमें आप कभी ना टीम में कभी कम ना। बैक करते हैं, हाँ, यहाँ पे आपको जिंदगी की तरफ कम बैक लेकिन करना। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कम बैक किया, किया, मेरे लिए वही सब कुछ है। और सेहत मेरा ख्याल है कि क्या है, ये आज मैं लोगों को आपसे इसलिए बेहतर बताता कोई हूँ कि खुदा अपनी सेहत का ख्याल रखे, और जो इस चीज़ में मुब्तला हो कभी भी मायूस मत हो करे, हमेशा अपने अल्लाह पे बिलीव रखे। अल्लाह ताला, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। Exactly. हर चीज़ का इलाज है, सिर्फ अपना बिलीव आपको दिमाग से लड़ना होता है। इमरान नज़ीर से ये सवाल इसी वजह से किया था कि बहुत सारे लोग होंगे जो मायूस होंगे, और ईद के दिन उनकी मायूसी को हमने दूर करना है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ईद शो में इमरान नज़ीर के साथ गपशप का सिलसिला जारी है और इमरान नज़ीर की कैरियर के हवाले से बात करेंगे। इमरान नज़ीर एक बहुत बड़ी सेंसेशन थे और इन्होंने 8 टेस्ट मैचेस खेले, 79 ओडीआई मैचेस खेले और इमरान भाई 25 आपने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। कैरियर इतना प्रोलॉन्ग नहीं हुआ आपका, इसकी क्या वजह है? वजह सबको ही खैर पता है, इंजरी। और वो कहते हैं जिस चीज़ के लिए जो आपने कम चीज़ बोली है, उस चीज़ का जब टाइम आया तो उस वक्त एक इंजरी कैसी है कि उसने मैं सारा टाइम ही गुजर गया। लेकिन एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में ही इतना लिखा था। लेकिन थैंक्स गॉड, मेरे आज जितने भी फैंस हैं जो मेरे लिए दुआ गुआ रहते हैं हमेशा, और जिन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएं की, अल्लाह ताला ने दोबारा उस वजह सेहत भी दी। और थैंक्स गॉड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी आपने क्रिकेट खेली, मैं तो समझता हूँ कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फेम मिला, इसकी क्या वजह थी? यार ये चीज़ बहुत सारे लोग आज भी ये चीज़ पे बात ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्लाह की यार। वैसे मैं एक वाक़या सुनो, हम बहुत सारे क्रिकेटर एक जगह थे, आप भी थे वहाँ पे, और बड़े नामी अपने क्रिकेटर थे जिन्होंने 99 और 100 और 200 विकेट्स लिए हैं। मेरे ख्याल 6-7 तो थे और जमगट्ठा आपके करीब था, तो उस दिन मुझे पता चला कि छक्कों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। देखिए छक्कों की अहमियत मैं नहीं समझता इतनी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से जब देन भी ऐसी अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने वैसे देखो बैट्समैन की फैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं होती? यार होती तो सबकी है। आप शोएब अख्तर की देख लें आज, हाँ। ऐसा ही है। और आज भी शोएब अख्तर का नाम सर फरिश्ते है। और बात वही है कि जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। और इसमें मैं समझता हूँ कि आज लोग कहते हैं कि यार आप जिस तरह आपने कहा है कि जी बड़ी कम क्रिकेट है, मैं कम खेल के अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, तो बड़े ज़्यादा भी खेल जाता तो उतनी ही होनी थी। तो कहने का मकसद है कि मैं हमेशा से एक चीज़ को फॉलो करता हूँ कि बीमारी में, जिस तरह मैंने कहा है कि बिलीव। और थैंक्स गॉड मैं आज भी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, और जितनी खेली अल्हम्दुलिल्लाह इमरान शुक्र भाई, है। आपके ज़माने में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं होता था, और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, आपकी हक़ में इतनी ज़्यादा आवाज़ें बुलंद होती थी कि सिलेक्टर मजबूर हो जाते थे, चाहे आप 3 महीने बाहर हों, कोई फ़र्स्ट क्लास ना खेले हो, लेकिन आवाज़ें इतनी ज़्यादा होती थी, फिर उनको इमरान नज़ीर को एक कमबैक करवाना होता था। और अपने फैंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए फैंस के लिए हमेशा मैं दुआ गुआ रहता हूँ। और ये आज भी अगर मैं, जैसे अभी इस्लामाबाद में मैं फ़ाइनल खेल रहा था, तो उसमें भी सब लोग 99% बल्कि 100% ही कह सकते हैं कि जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग मिले हैं, उनको सबको यही पता है कि इमरान नज़ीर कम बैक कर रहा है और अभी इंजरी से वापस आ रहा है। हर आदमी ने ही यही पूछा कि इमरान भाई अब तबीयत ठीक है आपकी, सब ने ही। तो ये एक मैं कहता हूँ अंदर से वो जो मुझे इस चीज़ पे है, तो वो कहते हैं एक बड़ा सुकून मिलता है। तो वो एक सर मैं 5 ओवर अपने कॉम बॉक्स से बाहर निकल के ना, तो इस तरह खड़ के लॉन्ग ऑन के ऊपर आपको देख रहा था कि मतलब डेट वाज समथिंग ना, मतलब हम आपको बचपन से देखते हैं ना, तो एक बड़ी खुशी होती है जब आपका कोई स्टार आपके सामने परफॉर्म कर रहा हो। इमरान भाई एक सवाल करूंगा, सच्चा जवाब दीजिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा आदमी हूं, मैं सच ही बोलता हूँ। क्या हमने इमरान नज़ीर को ज़ाया नहीं किया? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उसकी मैं बहुत सारी जगह पे ये चीज़ ज़रूर बात करता हूँ। पहले मैं इतना कभी भी नहीं इस चीज़ को कहा, लेकिन एंड ऑफ द डे जब एक इंसान 5-6 साल इंजरी में हो और वो कम बैक कर रहा हो और वापस आए, आप उसको फिटनेस के लिहाज से, उसकी क्रिकेट के लिहाज से उसको ज़रूर बाहर कर सकते हैं। जब दोनों चीज़ें ही मेरी अच्छी हों तो वो चीज़ जो है ना, वो दुख मुझे जो है ना, उस चीज़ का जो है ना, वो बड़ा एक डिसहार्ड मैं कह सकते हैं कि मैं उतना इंजरी में शायद मैं कहता हूँ कि मुझे उतना फीलिंग ना आई हो जितना मैं आफ्टर इंजरी मैंने जब कम बैक किया है, और इवन के डोमेस्टिक तक भी नहीं खेलना दिया। तो दुख ज़रूर होता है कि ये वर्ड मुझे नहीं बोलने, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी पे ब्लेम या किसी को, क्योंकि मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है भाई मैं मेरी किस्मत में थी। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ कि यार आप कह रहे हैं बड़ी दुनिया ऐसा कि यार यहाँ तो मुझ काबिल ना होता। एग्जैक्टली। तो फिर ठीक है, क्योंकि जब मैं इंजरी में था मैंने कभी किसी को थोड़ी कहा है, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं था। लेकिन जब आफ्टर इंजरी मैं 100% फिट, और क्रिकेट मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको जिसामत से या अगर आई की बात करें तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं भी नहीं, अब 100% तो चलो मैं नहीं भी कहूँगा, लेकिन 99% जो है ना
मैं इतना था कि मैं भाई लीग्स में आप परफॉर्म करते रहे। देखिए जब अपने मुल्क मुझे डोमेस्टिक या अपनी कहीं लीग में कहीं नहीं इंक्लूड करेगा, 2 साल मेरा ऑक्शन में नाम भी रहा है PSL में, तो इवन के 6 टीमों में से किसी ने भी नहीं पिक किया, तो एंड ऑफ द डे इंसान दुख तो होता है यार, क्यों नहीं यार। और या इस मुल्क का देखो ना, मैं अपने मुंह से क्या दुनिया कहती है, यस तो दुख तो है ना। तो वो एक चीज़ का मुझे है कि यार ज़ाया ने किया नहीं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी है। और क्योंकि आप एक इंसान जब ऐसी इंजरी से बाहर आता है तो आप उसको बैक करना चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, आपका हक बनता है कि वेलकम, आप इतना अरसा आपने बड़ा एक वो कहते हैं ना टाइट स्ट्रॉन्ग टाइम गुजारा है और हम आपकी हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली तो वो एक चीज़ का मुझे जो है ना बड़ी फीलिंग, उस वजह से मैंने आज तक लोग ज़रूर मुझे कहते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा वो क्रिकेट को बिल्कुल ही जो है ना, वो एक बड़ा जो है ना दूर डिसार्ड से डिसार्ड भी जो है ना, आज मुझे लोग कहते हैं इमरान भाई आप खेलते क्यों नहीं है। मैंने कहा यार बात पता है कि यार फैमिली है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल होता तो शायद मैं कहीं ना कहीं लगा रहता। तो ये हमारी फिर उस वजह से मैंने जो है ना, मैंने कहा टाइम टू टाइम आप बिजनेस ही शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे नहीं माशाल्लाह आप बहुत बोलने में, यहाँ पे टीवी पे आगे बोलो या वैसे बोलो, लेकिन आज फील होता है वो जो बोलने वाले लोग हैं ना वो ज़्यादा अच्छे रहे, ज़्यादा अच्छे रहे। अच्छा इमी भाई एक सवाल करूँगा और ये हकीकत भी है हमारी क्रिकेट में, एक ज़माना था उमर अकमल, कामरान अकमल, इवन अदनान अकमल, लोग बात कर रहे थे कि रहमान अकमल भी डेब्यू कर जाएंगे। इसी तरह हर क्रिकेटर का एक ज़माना चल रहा होता है जो 5-6 साल टीम के साथ रहता है, फिर जब निगलेक्ट होता है तो आज कामरान अकमल को आप देख लें किस तरह वो रिटायर हो रहे हैं, किस तरह उमर अकमल की सिफारिशें कर रहे हैं, कभी बाबर से कभी किससे। हमारे यहाँ सिस्टम की तो बहुत ज़्यादा ख़राबी है, सिस्टम कोई है ही नहीं, जब जिसका चल रहा है वो चल रहा है, जो सिस्टम में नहीं है वो बाहर है। मैंने भी थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मैं आपको आइडिया, मैं सोशल मीडिया इतना खैर यूज़ नहीं करता, कभी देख लूँ तो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ लोग जिस तरह भी बोल रहे हैं। अगर मैं कामरान अकमल की बात करूँ, वो जिस तरह उमर अकमल के लिए बोल रहा है, तो भाई एक नहीं है, पीछे लड़ी उठा के देखें तो बहुत सारे हैं। मैं अब नाम लेने शुरू करूँ तो लेजेंड से शुरू होता है, ऐसे ही है। तो यही चीज़ें देख के ना मैंने खामोशी से जो है ना अपना सैड, वो कहते हैं एक ना कोना, खामोशी अच्छी नहीं, खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए, ये तो, तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि मेरे पीछे जब लिस्ट ही इतनी लंबी थी, मैंने कहा यार ये बोल बोल के इनको कुछ नहीं मिला हासिल हुआ, तो मेरा बोलने से भी क्या होना था। तो एंड ऑफ द डे क्या किया कि खामोशी से एक कॉर्नर पकड़ा, उसमें अपना बिजनेस शुरू किया। जो आपको मैचेस मिले भी, मतलब टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें उसमें तो चले आपके बहुत कम मैचेस थे, ODI में और T20 में भी इन एंड आउट। एक दिन आप खेल रहे हैं, दूसरे दिन देखा जी तो कोई और ओपनर खेल रहा है, कोई और बल्लेबाज खेल रहा है, फिर 2 दिन आप ड्रॉप रहे, चौथे दिन आप खेल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी शेक होता होगा। इसी वजह से तो परफॉर्मेंसेज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और वही इमरान नज़ीर बांग्लादेश लीग में खेलते हुए छक्के लगाता था, वही इमरान नज़ीर किसी और मुल्क में खेलते हुए काउंटी खेलते हुए छक्के लगाता था, और टीम में आके इसी वजह से कि उसका कॉन्फिडेंस शेक करते थे वो परफॉर्म ही ना कर सके। देखो होता क्या है कि असनान, आप जब कॉन्फिडेंस, मेन चीज़ क्या है कि एक प्रोफेशनल को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा या उसको देने वाला नहीं कॉन्फिडेंस होगा, तो वो कभी भी परफॉर्म कंटिन्यू नहीं अच्छा करेगा। ये चीज़ें बिल्कुल है, इन एंड आउट तो रहा हूँ, लेकिन क्या है कि कोई इतना को कहते हैं ना, कोई स्ट्रॉन्ग बैक या कोई होता है ना जिस तरह के थोड़ा सा देयर वाज ओनली टैलेंट, तो ओनली टैलेंट। और ये इन लीगों में क्या होता था कि वन मैन शो के भाई ऑल इन ऑल है, तू जैसा मर्जी खेल, क्योंकि आपने खेलने ही खेलना है, आप खेलोगे तो हमारी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो एक कॉन्फिडेंस ऐसा होता था कि वो मैं अपने बड़े जिगरे से जाता था, और जिगरे में जब गया तो वो फिर जैसे नई T20 जब शुरू हुई है तो आपके सामने सुपरस्टार होता था। तो फिर देखे ना एंड ऑफ द डे देखे ना कि वो जिस तरह की मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और ये तो चले आज है, लेकिन वो कहते हैं मेरी क्रिकेट का स्टाइल तो मेरा ख्याल है 2000 में यही था। आपकी क्रिकेट का स्टाइल यही था, सईद अनवर की क्रिकेट का स्टाइल यही था। वो देखे ना आज भी अगर नाम कहीं आते हैं तो वो गिने चुने नाम है। एग्जैक्टली, सनत जयसूर्या का उस वक्त भी शाहिद खान अफरीदी देख, शाहिद अफरीदी का स्टाइल, क्योंकि वन मैन एक अफरीदी था जिन्होंने आते ही 36 बॉल पे जब 100 किया, और उनकी क्रिकेट जो थी वो बड़ी अग्रेसिव। और
उसी तरह जब मैं उनके साथ ओपन की है तो वो फिर दोनों तरह से जिस तरह के चलती थी लाठी वो चार्ज। कुछ अरसे तक लोग सईद अनवर को भूल गए थे। या देखो सईद भाई माशाल्लाह बड़े एक लेजेंड, वो उनका जो एक है ना वो हमारा उनका कोई लेवल नहीं है। नहीं, वो बहुत एक हाई क्लास बैट्समैन था और उस लेवल पे तो सईद भाई जैसे नहीं सईद भाई जैसे देखो आप हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है हसनैन के हम लोग बहुत जल्दी ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत क्लास थी भाई उन प्लेयर्स की। वो बेसिकली जितने भी लोग थे ना 2000 के टेन्योर से लेके, तो मेरा ख्याल है कि वो स्लॉट जितनी भी थी वो पढ़ी लिखी क्रिकेट थी। वो बड़ी एक वो कहते हैं ना समझदार है, पूरे 50 ओवर किस तरह खेलना है और मिडिल ऑर्डर वाले किस तरह खेलना है, बैट्समैन ओपनर किस तरह। आज मिडिल ऑर्डर को ओपनर को मिडिल ऑर्डर तो वो कहते हैं ना खिचड़ी ऐसी बनी हुई है पूरी। वो क्या कहते हैं हलीम जो बनाते हैं उसमें कितना कुछ डालते हैं, तो वो किसी को कुछ पता नहीं होता मैं कौन से कॉर्नर में जाऊंगा। तो ये गलत है। हम उस वक्त क्या होता था कि जो ओपनर अनफिट हुआ तो फिर वो पीछे से भी ओपनर आएगा। ये नहीं कि छठे नंबर वाला बैट्समैन आके तो ओपनर बन गया, ऐसा नहीं था। आज तो खैर ये चलता है। टीम में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया खेलते हुए? कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? आई थिंक वसीम अकरम बेसिकली मुझे मैं क्योंकि अंडर 19 में जब सईद भाई का रिस्ट फ्रैक्चर हुई थी और एक ओपनर चाहिए तो उस वक्त साउथ अफ्रीका आई थी पाकिस्तान। यस बड़ी बातें सुनने में आई तो उस वक्त जब सबने जब हमारे जितने भी सिलेक्टर्स थे उन्होंने जब नाम मेंशन किए थे कि यार एक इमरान नज़ीर लड़का है और परफॉर्मर भी और क्या क्रिकेटर है और क्या फील्डर है, तो वसीम भाई मुझे अभी भी याद है लाहौर में हमारा सेकंड ओडीआई मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अंडर 19 का। तो वसीम भाई खुद आके जो है ना पूरा मैच देखा था, मेरी पूरी बैटिंग देखी थी उन्होंने, क्योंकि सामने चेयरमैन बॉक्स के बाहर बैठे हुए थे। तो ये मुझे हमें सबको पता अच्छा था। ये किसी को भी नहीं पता कि आपने 7 दिन पहले मिड ऑन की पोजीशन से डायरेक्ट हिट की और वो बड़ा क्लोज फैसला हुआ। अभी भी फील्डिंग अब अच्छी करते हैं वो कहते हैं ना जब ग्राउंड में उतरते हैं तो वो अग्रेशन वो जो अंदर का चाम है वो फिर उभर के बाहर होता है, वो दिल कर रहा होता है। और उस टाइम पे ये फीलिंग थी जब मेरे ख्याल में जब रन्स ना हो तो बड़ा अंदर उठता था कि यार थोड़ी अब, लेकिन ये है कि अब खैर से इंशाल्लाह ईद के दिन गुजरते हैं तब क्रिकेट शिकेट थोड़ी ज़रा जो है ना टच में आऊँगा खेलना। जी हाँ, क्योंकि देखो बिजनेस जब शुरू करता है कि इंसान जब बड़ा वो कहते हैं ना नीचे हो तो बट टाइम लगता है। तो नो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-3.5 साल जो स्ट्रगल की है बिज़नेस में, नो अल्हम्दुलिल्लाह के अभी सेट प्रॉपर तो नहीं कह सकते, अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा इतनी रिलैक्सेशन मिली है कि चलें अब ज़रा जो है ना टाइम निकालूंगा 1 घंटे 2 घंटे के, चलो इसी बहाने बच्चों के साथ बच्चे भी क्रिकेट खेलेंगे, खुद भी ज़रा थोड़ा टच में रहूँगा। अच्छा इमरान भाई, शरारती प्लेयर कौन सा था 99 से लेकर अगर 2007 तक बात की जाए? अब ये पूछे कि शरारती कौन नहीं था लेकिन सबसे ज़्यादा कौन था? नहीं सारे ही थे, एक वन मैन शो कोई भी नहीं था। हमायूं फरत एक लड़का होता था, हमायूं फरत खेले भी है रमज़ान कप आपकी जगह। हाँ, तो वो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शरारती था और आज भी माशाल्लाह वो ऐसा ही है। अच्छा। अभी मैं जब इस्लामाबाद खेलने आ रहा था तो मेरी खैर उससे एक मीटिंग हुई है, आने से पहले ऑफिस आया हुआ था, मेरे पास बैठा हुआ था, तो आज भी माशाल्लाह वो वैसे तो बड़े चश्मे लेकिन क्या है कि बल्कि हो गए। देखो ना वो शरारती ऐसा था कि सुलझी शरारतें, अच्छा। हंसने वाली, किसी को दिल आज़ारी या दिल दुखाने वाली नहीं थी। वो एक बड़ा जोली। सबसे बातूनी प्लेयर कौन सा था जो बातें बहुत ज़्यादा करते थे? सारे ही बातें, कोई एक बहुत ज़्यादा बातें, हर वक्त बातें। वो तो खैर बहुत है, अब पता नहीं किस किस का नाम लो, क्योंकि सारे बातें ही इतनी करते। अच्छा, अपनी तारीफें सबसे ज़्यादा कौन करता था? वो छोड़े बता दें। बड़े हैं, छोड़ दे अच्छा, कोई ऐसा वाकया बताए 99 से लेके 2007 तक, क्योंकि ये आपका पीक के ज़माने थे, कि जो आप कभी भूल ना सकते हो किसी भी प्लेयर के हवाले से। क्या यार, मैं तो कह रहा रहने दे, बड़े वाकये होते हैं। एक सुना दें, अब आए में तो एक सुनाना पड़ेगा अब। चले मैं अपने सुना देता। मैं जब अंडर 19 फिनिश हुआ, मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया और लास्ट मैच था हमारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो उस वक्त जब शेक हैंड कर रहे थे तो उनके कोच ने एक बड़ा मज़ेदार सीन बताया था कि वो इंग्लिश में मुझे बोली जा रहा है और हाथ भी नहीं मेरा छोड़े, पूरे पीछे टीम उनकी भी वेट करे, इधर भी करे, और सारे 2-3 प्लेयर्स उनके कैप्टन और 1-2 और भी,
वो बोली जा रहे मेरे पीछे हमारा कप्तान था बजीद खान, अच्छा बल्कि सॉरी साथ खड़ा हुआ था। तो वो सुन के तो हंसी जा रहा है। तो मैं खैर कहाँ इंग्लिश इतनी समझ, तो गुजर गए। तो वहाँ पे वापस जब ड्रेसिंग रूम में चढ़ने लगे तो मुझे क्या कहता तुझे याद है या तो तुझे समझ आई कि ये क्या कह रहा है? मैंने कहा नहीं। कहता वो कह रहा है कि तेरे बैग में पिस्तौल हमने नहीं रखी थी जितना तूने हमें मारा है। तो इस टाइप के प्लेयर्स के खैर वाक़या तो खैर बहुत होती है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को जो है ना। हाँ, बॉब वोल्मर की जो डेथ हुई उसके बाद बड़ा कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा, कैसा था वो डगआउट में, माहौल क्या था और क्या चल रहा था डगआउट में? आई थिंक हसनैन देखे ना, एक जब आपका अपने ही कलीग डेफिनेटली हमारा कोच था, और बड़ा एक मैं कहता हूँ कि बड़ा एक लेजेंड कोच था और आउटस्टैंडिंग बंदा था, और प्यार भी सबके साथ था उसका। तो वो एक जब अपने ही बंदा देखे ना जब दुनिया से चला जाए तो दुख तो होता है ना, और बड़ा एक वो कहता ना अजीब सा माहौल था, क्योंकि डेफिनेटली अल्लाह ना करे लेकिन किसी भी देखना घर में कोई डेथ हुई हो तो उसके लिए वो जो अगले 4-5 दिन या वो टाइम कैसा होगा तो फिर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। मतलब चे मुगैयां हो रही थी और सोच रहा था कि क्या हो गया। ऑफ कोर्स ऊपर से परफॉर्मेंस बड़ी डाउन थी, सार परफॉर्मेंस, हालांकि सुपरस्टार टीम थी उस वक्त। नहीं बहुत फिट टीम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि बस वो एक मैच हार गए, उसकी वजह से टूर्नामेंट से भी आउट, बंदा भी एक उसकी डेथ होगी। तो वो एक बड़ा सा ना बड़ा एक स्ट्रेस और बड़ा एक मैं कह सकता हूँ अपनी क्रिकेट फील्ड में वो एक जो तकरीबन कोई 8-10 दिन 15 दिन जो भी 1-2 वीक जो गुजारे हमने वो बड़े स्ट्रेसफुल थे और बड़ा एक अजीब सा उस टाइम स्ट्रेस था। में अगले ही मैच में इमरान नज़ीर ने अपना स्ट्रेस बॉलर्स पे निकाल दिया। वो तो गुस्से में ही मारता गया तो वो चल तो कमाल, मतलब जिधर खेले आप, मतलब नॉर्मली आप जो है इस साइड पे कम खेलते थे, उधर इस साइड पे भी लग रहे हैं, मिड विकेट पे भी लग रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर पे भी लग रहे हैं। दिन होता है ना। वो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, वर्ल्ड कप से बाहर होने का गम था, या बॉब वोल्मर का गम था क्या? देखो उस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो एक तो खैर 2-2 मैच 3-3 मैच हमारे से आए, सब ग्रुप स्टेज बना। तो एक तो खैर मैच बहुत कम, क्योंकि वर्ल्ड कप में होता क्या कि मेरा वो पहला वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, तो वो एक बड़ा अंदर से था कि यार कम से कम कोई 5-7 मैच हों। वर्ल्ड कप तो इसी तरह चलता था ना, लेकिन वो जब 3-3 मैच, फिर मैच आने के बाद जब ये पता चला कि बाहर ही हैं, ऊपर से फिर आगे टीम जिम्बाब्वे सामने। उस दिन खैर कोई भी होता तो दिन होता है क्रिकेटर्स का, तो उस दिन तो फिर सोच के रखा हुआ था कि बस अब, क्योंकि डर खौफ नहीं था ना। एग्जैक्टली। अब जो भी होगा देखा, क्योंकि टूर्नामेंट से तो अब बाहर हो गए, तो वो एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन एंड ऑफ द डे चले, मेरे लिए एक बड़ा मैं कहता हूँ एक क्रेडिट है कि विनिंग्स मैंने बॉब वोल्मर को जो है ना जो थोड़ा सा गम भूल गई थी आपने बॉब वोल्मर को भी। इमरान नज़ीर से डिस्कशन का सिलसिला जारी हो सारी, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सुपरस्टार प्लेयर इमरान नज़ीर के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी है और आखिरी सेगमेंट में इमरान भाई से कुछ रैपिड फायर भी करेंगे और जो मतलब कि ये जल्दी से जवाब दे सकें। तो इमरान भाई सबसे पहले प्लेयर्स के हवाले से पूछते हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा? शाहिद अफरीदी, आई थिंक सुपरस्टार, यस। अब्दुल रज़ाक, लेजेंड लेजेंड मैन, ठीक हो गया, ग्रेसफुल आदमी और क्या मज़ेदार बंदा है। ठीक। शोएब अख्तर, आई थिंक मेरे ख्याल में फास्टेस्ट बॉलर और बड़ा एक अग्रेसिव मैन। और वकार यूनुस, वकार भाई 2W का यार, तो फिर दुनिया में है तो वो उनका तो मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला ही कोई नहीं, वकार भाई का मुकाबला कोई नहीं। सईद अनवर, लेजेंड और आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, क्लासिक। मिसबाह उल हक, टुक अहमद शहजाद, ग्रेट टैलेंट, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं अपनी गलती की वजह से। वन एंड ओनली वसीम अकरम, ओ महान, मैं कहता हूँ सिंह सुल्तान लोग ज़रूर कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सिंहों का भी सुल्तान है वो बंदा। और एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ तो उससे बड़ा ब्रेन मैंने क्रिकेट में बहुत लोगों को कम देखा है। इमरान खान, उसकी तो मैं खैर उनके अंडर नहीं खेला, लेकिन जितनी मेरी उनकी कोई मुलाकात है और जो मैं कभी मेरा मैक्सिमम मैं उनके साथ कोई 15-20 मिनट तक बैठा हूँ। मुझे अभी भी याद है एक दफ़ा मैं 2000 पूरी ज़िंदगी में? नहीं हाँ, अभी तो एक टाइम में। अच्छा, एक टाइम। हाँ, तो उनकी जो बातें हैं मेरा ख्याल है कि वो वसीम इमरान भाई की बातें सिखाई वसीम भाई की, और वो इसी वसीम भाई ने आपको ट्रांसफर डेफिनेटली। तो वो ऐसा है कि
वो ऐसा दुनिया में इंसान है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ही उसने कहा है कि दुनिया में इज़्ज़त ही कमा, वो ऐसा इज्जत कमाई इमरान खान ने। यस यस, विराट कोहली, ग्रेट टैलेंट, ग्रेट ह्यूमन बीइंग और ग्रेट मैं कहता हूँ बड़ा एक गुड आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेटर है। बाबर आजम, सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी। यस इमरान बाबर एंड विराट हैव सेम ऑफ कोर्स यार, परफॉर्मेंस लोग बहुत सारे खैर परफॉर्म भी कर रहे हैं बाबर। बात देखो, बहुत सारे असनान लोग होते हैं कि होता क्या है कि आजकल की जो अभी सोशल मीडिया कह लें, बस हमारा बच्चा जो सोशल मीडिया के वजह थोड़ा सा पीछे है, वो सोशल मीडिया के थोड़ा सा आगे है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज बाबर एक क्लास है यार। उमर अकमल, सेम अहमद शहजाद, क्योंकि ये दोनों माशाल्लाह जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के टैलेंट थे, और जो एक बड़ा एक मैं कहता हूँ कि इन जैसे बैट्समैन अभी भी नहीं है, ये ट्रू है मिडल ऑर्डर में भी और ओपनर में भी। कामरान अकमल, कामरा कमल तो बड़ा हमारा पाकिस्तान के कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि जिसने जिद्दत लाई तेजी से। ऑफ कोर्स देखे ना, उससे पहले अगर देख ले, मैं मोइन भाई राशिद भाई थे जिनके साथ मैं भी खेला हूँ, और उनके भी माशाल्लाह जो उनके कैरियर में रिकॉर्ड है, लेकिन कामरान अकमल का तो बड़ा एक आउट ऑफ द वे जाके दुनिया में 2, 4, 5 में शुमार होता है ना। लाके गिलक्रिस्ट जिन्होंने एज ए कीपर इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो कामरान अकमल तो वो क्लास है। यूनुस खान, यूनुस खान, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैन, और बड़ा एक नॉलेजेबल क्रिकेटर कह सकते हैं कि जो क्रिकेट की बड़ी एक साइकी को पकड़ के और प्रॉपर जिस तरह कहते हैं ना कि साइंसदान क्रिकेट का कह सकते हैं, इतना टैलेंट। इमरान नज़ीर और शाहिद अफरीदी ओपन करते थे और पीछे से तीसरे या चौथे नंबर पे यूनुस खान आते थे, और हमको काफ़ी हद तक लगता था यार कि तो ये क्या स्टार्ट कर दिया। भाई हम लोग वो कहते हैं ना चाइना वाले बंदे थे, चल गए तो सारी जिंदगी वाला पूरा मैच पार ये जापानीज। ना चले, हाँ तो ना चले तो देखना हम लोग मैं कम से कम स्पेशली मैं ये जितने भी यूनुस भाई हो गए या और बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे जो मिडल ऑर्डर होते थे, तो उनके साथ नहीं कंपेयर करते। वो बड़े एक पढ़े लिखे और बड़े क्या कहते हैं डैशिंग बैटर, क्योंकि सिचुएशन वही हैंडल करते, हम लोग ख़राब कर देते थे वो लोग संभाल लेते थे, हम लोग अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते थे तब भी वो संभाल लेते थे। तो ये तो इस कैप्टन बोर्ड के अंडर खेले, लेकिन मोइन खान, वकार यूनुस या फिर वसीम अकरम, कौन सा? वन ऑफ द मैन ओनली वसीम अकरम। वसीम अकरम, यस यस। ठीक। अच्छा, आप बताइएगा कि थोड़ा सा रैपिड फायर होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। योर फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक जो लगा हुआ आपने, ठीक हो गया। योर फेवरेट फूड? यार मुझे, मैं हमेशा से घर में खाना बना और घर में बिरयानी, घर की बिरयानी, हाँ ये कह रहे हैं, और आलू गोश्त बने। हाय आलू गोश्त। शोरबे फेवरेट कार? फेवरेट कार तो बहुत है, जो मिल जाए। अच्छे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि जो भी पास है, चलती का नाम गाड़ी है हमारा, हाँ ना। फेवरेट इनिंग्स? मेरी फेवरेट इनिंग्स 131 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो टेस्ट मैच में मैंने खेली थी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक बड़ा 2 ही सेंचुरीज थी आपकी और एक नहीं वो वन ऑफ द बेस्ट मेरा जो है ना कैरियर की इनिंग्स है। फेवरेट शॉट? ड्राइव, कट, मेरा ख्याल कवर ड्राइव कह रहे हैं, ज़्यादा बेहतर। यस कवर ड्राइव। ठीक। फेवरेट बैटर? आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है अभी या ओवरऑल? मतलब जिसको आप फॉलो करते थे। और हाँ, मैं रिकी पॉन्टिंग को, रिकी पॉन्टिंग, या ठीक। फेवरेट आपके बॉलर कौन से थे? अगर ओवरऑल या आउट ऑफ द कंट्री? ओवरऑल नहीं, वसीम अकरम। वसीम। और आजकल शाहीन अफरीदी। फेवरेट फ्रेंड जो बहुत पसंद हो आपको क्रिकेट में? यार अब्दुल रज़ाक, क्योंकि हमारा एक बड़ा वो कहते हैं ना शुरू से बड़ा एक जराना, और हम एक ही एरिया के पास और क्लब भी एक थी, तो हमारा शुरू से ही बड़ा वो कहते हैं ना। और योर फेवरेट सिबलिंग? सॉरी, बहन भाइयों में कौन आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? यार मेरे माशाल्लाह सब बहन भाई, हमारे में वो चीज़ मैंने अभी तक ये चीज़ नोट ही नहीं की, क्योंकि हम सारे इकट्ठे, क्योंकि मेरे शुरू से अभी भी याद है कि मेरे बहन भाइयों ने सब ने ही कहते हैं, इवन माँ बाप जो था वो तो ज़ाहिरी बातें करते गए, लेकिन भाइयों सब ने बड़ा वो कहते हैं ना इक्वली मुझे जो है ना लेके चले और फुली सपोर्ट किया सब ने। अच्छा, ये जवाब तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर आपको पूछ लेता हूँ, आवाम को भी पता होगा। फेवरेट फील्डिंग पोजीशन?
ऑफ कोर्स पॉइंट पॉइंट पे पॉइंट पे ही तो नाम पॉइंट पे शुरू भी से नाम होता था पॉइंट। एग्जैक्टली। और आजकल शादाब खान वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं वैसे। बिल्कुल और आप ये बताइएगा, मूवीज़ देखते हैं? बिल्कुल देखते फेवरेट मूवी? जेरी मैक्वायर। ओह वेरी गुड। अच्छा सर, डिस और डैट, आखिर में बस ये सेगमेंट है, टी और कॉफ़ी? नहीं टी देसी हैं ऑफ कोर्स, मतलब देसी। अच्छा, time. बिरयानी दाल चावल? दाल चावल। ये मुश्किल सवाल था वैसे। नहीं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि बिरयानी समटाइम तो नहीं खा जाते, लेकिन कभी कभार जब दाल चावल खाने होते हैं तो उसका टेस्ट और इसका मज़ा ही अलग है। ठीक। कार या बाइक? कार। बाइक वैसे यूज़ किया कभी? नहीं मैंने ये इस वजह से मैंने किया क्योंकि शुरू में मैंने बाइक रखी थी, लेकिन कोई एक वीक के अंदर अंदर ही, क्योंकि एक दफ़ा मैं बड़ा वो कहते हैं ना, गिरते गिरते बचा। ठीक। बच तो गया, गिरा नहीं, लेकिन वो एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा बनते ही नहीं है। इमरान भाई, चौके छक्के या टुक टुक? नहीं चौके छक्के भाई, ये टुक चुक वाला का ये तब से कभी बचपन में भी नहीं कभी खेला गया, तो ऐसे तो गुड लुक्स और मनी? नहीं आई थिंक मैं एज ए गुड मैन, गुड लुकिंग और मनी तो आ ही दोनों जाती नहीं, है। मतलब कि उससे ज़्यादा अच्छा इंसान होना अच्छा चाहिए। इंसान होना चाहिए। ठीक। लव और अरेंज मैरिज? भाई जिसकी जो चल जाए लेकिन मैंने तो लव किया, तो बाकियों का पता कोई नहीं है। अम्मा या अब्बा, फादर और मदर? दोनों? यस ऑफ कोर्स। किसी से ज़्यादा होता है ना एफिलिएशन के, अम्मा से ज़्यादा है या अब्बा से ज़्यादा है? मैं बताया ना, ये होता है बहुत सारे बंदों में होता है, लेकिन हमारी बेसिकली हम सारे जॉइंट फैमिली में ही रहे हैं, तो हमें कभी इस तरह की वो फीलिंग आई ही ठीक। नहीं है। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न? आई थिंक ट्रेडिशनल के साथ आप जाएंगे। स्वीट और बिस्किट्स? नहीं स्वीट्स। स्वीट्स। अच्छा जी। इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ कौन सी पसंद करते हैं? नहीं आउटडोर। ठीक। रिस्ट वॉच और परफ्यूम? नहीं रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच। इमरान नज़ीर के साथ ये ईद का स्पेशल शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम उम्मीद करते हैं आपने ये शो देखा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। वो लास्ट में जी ABN की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही लाखों ईद देखनी नसीब करे, आप हमेशा अपनी फैमिली में खुश रहें। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज ज़रूर मैं हमेशा की तरह देता हूँ कि ऐसे त्यौहार जब ईद या कोई खुशियाँ आती हैं तो हमेशा अपने से छोटों का, अपने से नीचे के जो लोग हैं उनका भी लाजमी आप ख्याल रखा करें। अपनी फैमिली में आप देखें कोई उस लेवल का नहीं है या कोई थोड़ा कमज़ोर है, तो मेरा ख़्याल है कि उनके लिए जो है ना, उनकी खुशियों में भी ज़रूर आप शामिल होया करें। अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने बड़ों की स्पेशली ज़रूर इज़्ज़त करें। और ऐसे त्यौहार के मौके पर एक चीज़, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें। वंस अगेन ABN की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।